जय जय किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके परवंतन किए नाशे विघ्ने। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाधरी लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आज कोई प्रभु जी आए हैं, वैष्णव तिलक लगा रखा है, श्री रामानंद जी तिलक है। वाह वाह, श्री मलुक पीठ से पधारे हैं। कहाँ रहते हैं भैया जी? वृंदावन, रोहिणी से आए। ओहो, आपने अभी भोजन प्रसाद वगैरह कुछ पाया? हाँ, पक्का लेके आए ना, बहुत पहले आप निकले होंगे, तो आपके प्रसाद की व्यवस्था करा दें, लेके आए हैं। नहीं संकोच की कोई बात। जी जी जी, बहुत बढ़िया। रोहिणी से प्रभु जी आए। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? वाह, विष्णुदास नामक एक ब्राह्मण भी थे, और राजा चोल की उनकी कथा आती है? हाँ, मुद्गल ऋषि ने यज्ञ कराया। ये विष्णुदास ब्राह्मण कौन थे? प्रभु जी का नाम है तो नाम से ध्यान आ गया। एक भक्त हुआ करते थे, बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे। ठाकुर जी का उन्होंने जब श्रृंगार करने गए ठाकुर जी को, तो उससे पहले राजा चोल थे, उन्होंने बड़ा सुंदर मणियों से श्रृंगार किया, और विष्णुदास ब्राह्मण ने जाके उसके ऊपर तुलसी पत्रों से भगवान को सजा दिया, तो मणियों का श्रृंगार छुप गया, और पत्ते तुलसी पत्र ऊपर दिखने लगे। राजा चोल के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, देखो तुमने ब्राह्मण हो के हमारे द्वारा किया गया भगवान का सुंदर मणियों का श्रृंगार बिगाड़ दिया। उन्होंने बोला, बिगड़ा नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो तुलसी मंजरी और तुलसी दल अति प्रिय है। राजन कैसी बात करते हैं? उन्होंने कहा, ओ आप कुछ श्रृंगार वगैरह कुछ सेवा वगैरह कर नहीं पाते हैं, तब भी बातें इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने बोला, भगवान को इन चीजों की अपेक्षा नहीं है। यज्ञ जप तप व्रत नेम ये सब चीजें और भगवान की प्राप्ति में सहायता तो कर सकती है, लेकिन इनके बल पे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो भक्ति से ही साध्य है। तब राजा चोल ने कहा, देखो ठीक है, अब आप में और मेरे बीच में एक स्पर्धा हो जाए, किसको भगवान पहले मिलते हैं। तो ये बात कही विष्णुदास ने कि अगर ऐसी स्पर्धा हो जिसमें भगवान पहले मिलने की बात हो, तो स्पर्धा तो नहीं, लेकिन मैं भी आपकी बात पे स्वीकृति देखते हैं। भगवान को भाव प्रिय है कि आपके द्वारा की गई उत्तम उत्तम पूजाएं प्रिय है, और ऐसे करके दोनों ने 1 वर्ष का समय लिया कि 1 वर्ष के समय में देखो किसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो मुद्गल ऋषि ने और
राजा चोल के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया, विष्णु यज्ञ। और इधर ये जो विष्णुदास ब्राह्मण थे, इन्होंने एकादशी के व्रत करना प्रारंभ किया, और भगवान की सेवा। इसमें ये भी है कि वो भगवान के लिए एक पूरे प्रसाद मतलब जब वो भोग लगाते थे, भोग बनाते होते हैं, कोई पशु ले जाता है, भोग बना के रखते हैं लगाने के लिए, और 7 दिन तक ऐसे करते हैं, कोई पशु ले जाता है, जानवर ले जाता है, फिर 8 दिन के दिन वो भागते हैं उनके पीछे। कितने दिन तक? 7 दिन। 7 दिन तक कोई पशु ले जाता है। उनका उनके द्वारा भगवान को अर्पित जो प्रसाद है और जो भोग है वो एक पशु ले जाता है, तो उनको कोई प्रसाद नहीं मिलता, भूखे प्यासे होते हैं। और आखिरी के दिन कोई भिखारी लेके जा रहा होता है ना, स्वयं भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आते हैं। और विष्णुदास ब्राह्मण को भगवान की पहले प्राप्ति होती है। अब भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान विष्णुदास ब्राह्मण को यान में बिठा के ले जाते हैं। तो भगवान बड़े लीलाधारी हैं। उन्होंने क्या किया, जहां राजा चोल यज्ञ कर रहे थे उनके यज्ञ के ऊपर से विमान लेके जाने लगे, जरा इधर से निकलो। तो राजा चोल के मन में बड़ा गुस्सा है, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा देखो ये ब्राह्मण देवता को भगवान लेके जा रहे हैं और मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसका मतलब यज्ञ इत्यादि सब क्रियाओं से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और मुद्गल ऋषि को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यज्ञ का जो सुआ था वो फेंक के मारा। एक जने ने तो ये कहा, मैंने ये भी सुना कि उन्होंने अपनी शिखा उखाड़ दी थी, है ना, मुद्गल ऋषि ने। उन्हें इतना क्रोध आया, देखो हम इतना विष्णु यज्ञ कराते हैं, इन्हें यज्ञ वज्ञ चाहिए नहीं, और ये तो ऐसी। तो सच में ये बात पक्की है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। केवल भक्ति ठाकुर जी को तुष्ट कर सकती है, गुण नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं। भगवान को तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। ठाकुर जी को विष्णु सहस्त्र नाम में कहा माधवो भक्त वत्सल। तो ठाकुर जी ऐसा करते हैं। उनको प्राप्ति कैसे हुई? राजा चोल तो अपनी आहुति देने के लिए कूद गए यज्ञ में। उन्होंने कहा जो भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी तो इस शरीर को रख के क्या करेंगे। तत्काल यज्ञ कुंड में से भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण भगवान की है। तो भगवान ने गले में कंठ से लगा लिया और कहा आप जिस व्याकुलता से मुझे पाना चाहते हैं ये व्याकुलता ही मेरे को पाने का सच्चा मूल्य है। और भगवान मिल जाते हैं, उन्हें भी मिल जाते हैं। तो यज्ञादि कर्म भगवान की प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं, लेकिन विष्णुदास जी जैसी भक्ति की प्रमुखता हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी के संस्मरण सुना रहे थे हम लोग। कल हम आपको बता रहे थे, कल बताया था, ये परसों बताया था। पंडित कबीरदास गोपीनाथ महामहोपाध्याय जी से भाई जी लेके क्वायर करते थे। तो इनके विषय में मेरे को बताने की इच्छा हुई कि भाई जी की बात इतने अच्छे अच्छे संत और उसको नजरअंदाज नहीं करते थे। भाई जी जो आग्रह करते थे संत उसे अवश्य उनकी बात को जो भाई जी कहते थे उसे पूरा करते थे। संतों का बड़ा भाई जी से स्नेह और का अपूर्व संबंध रहा। ऐसे पंडित कबीरदास गोपीनाथ महामहोपाध्याय आधुनिक भारत में तंत्र के बहुत अच्छे आचार्य हुए। उनके जितने भी लेख पढ़ेंगे ना आप कल्याण में आए हुए, वो कल्याण में बड़े जो लेख हैं
वो बड़े गूढ़ हैं, आप पढ़ेंगे उनकी भाषा का। ये पंडित जी और काशी में वास करते थे, वाराणसी। तो काशी में रात्रि में एक बार अपने एक नौकर को जगाते हैं, नेपाली नौकर था, उसे कहा, शिष्य था, उसे कहा उठो और चलो ये 5 रुपए लो और मार्केट से आधी रात में जगाते, और कहते हैं और बाजार से जलेबी लेके आओ। तो वो सोचते बाबा देखो क्या कह रहे, आधी रात में जलेबी कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने कहा आधी रात में जलेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भैया वगैरह सबको जगह मिल जाएगी। आओ रोहित आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वाह वाह अविनाश भाई। तो उन्होंने अपने नेपाली शिष्य से कहा, पंडित कविराज जी ने, कि 5 रुपए की जलेबी ले आओ। उस जमाने में 5 रुपए की जलेबी बहुत आती थी, बहुत सारी जलेबी आती थी। तो उन्होंने कहा 5 रुपए की जलेबी लो, गर्मा गर्म जलेबी लेके आओ। तो नेपाली शिष्य ने कहा गुरुजी को हो क्या गया, आधी रात में बनारस पूरा बंद है, जलेबी कहाँ से आएगी, और वो भी गर्मा गर्म जलेबी, आधी रात में कौन जलेबी बना रहा होगा। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम विचारे गए। गुरुदेव की आज्ञा मान के बाजार में बनारस में घूम रहे थे, पूरा बनारस बंद था। उसी समय देखा एक दुकान में खटर खटर चल रही थी, देखा एक हलवाई की दुकान में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही है। वो गया नेपाली और उसने जाके पूछा, एक बात बताओ, ये आधी रात में क्या कर रहे हो आप लोग, सब दुकानें बंद। उन्होंने कहा आधी रात का, अभी तो 5 बजने वाले हैं। नौकरों ने कहा 5 बजने वाले हैं, सबको, मालिक ने भी कहा 5 बजने वाले। लेकिन जैसे घड़ी देखी, सबको ये भ्रम हो गया था, नौकर भी आ चुके थे दुकान में, सुबह के 5 बजने वाले हैं। देखा तो उन्होंने, तो आधी रात के 2:30-3 के आसपास का समय हो रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे भ्रम हुआ, हम सब लोगों को लगा कि सुबह होने वाली है, सब पहुंच गए दुकान में, चलो हमने जलेबी भी चढ़ा दी। तो उसने कहा आप 5 रुपए की जलेबी आप मुझे दे दो। उसे लगा गुरुदेव की बड़ी लीला है, देखो अगर उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए तो जलेबी की दुकान भी खुली मिली। अब वो जलेबी लेके जाते हैं पंडित कविराज जी के पास में। पंडित कविराज जी गंगा तट पे बैठे थे, और गंगा तट पे उन्होंने क्या दर्शन किया कि सामने से और कुछ बह के जा रहे हैं, पीछे वो नेपाली नौकर है, वो जलेबियां लेके आया है। उसने दृश्य देखा, गुरुदेव बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, और पंडित जी ने वहां गंगा जी में कुछ बह के जा रहे हैं, सफेद सफेद वस्त्रों में कुछ लिपटा हुआ है। उन्होंने देखा तो पंडित जी ने ऐसे इशारा किया, तो वो जो खींच के आया वो एक मुर्दा था, और पंडित जी के पास आ गया घाट पे। जब देखा ऐसा मुर्दा, पूरा शरीर पानी से फूल चुका था, और ऐसी स्थिति देखी तो पंडित जी ने पीछे हाथ किया और कहा जलेबी लाओ। जलेबी दी, और जलेबी लेके उन्होंने मुर्दे के मुंह के पास लगाया। तो उन्होंने कहा ले खा। अगला दृश्य बड़ा भयानक था नौकर के लिए, उनके लिए, जो शिष्य थे उनके लिए। मुर्दे ने आंखें खोल दी, मुंह खोल दिया। पंडित जी ने उसके मुंह में जलेबी दी और कहा जा खा ले। 5 रुपए की जलेबी का मरते समय चिंतन कर रहा था, और इसके चक्कर में फिर पुनर्जन्म होता, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ा रहता। तो जा खा ले, अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर और भगवान की प्राप्ति कर। ये पंडित जी कितने सामर्थ्यवान थे। इन्होंने भाई जी के जाने के बाद में भाई जी चिंतन नाम की पुस्तक का संकलन किया। कितनी मोटी पुस्तक है। भाई जी से बड़ा स्नेह करते थे। अब सोचो भाई जी से स्नेह करने वाले महात्मा इतने उच्च कोटि के, ऊंची अवस्था के महात्मा थे।
इन्हीं पंडित कविराज जी के गुरु महाराज हुआ करते थे विशुद्धानंद परमहंस। पॉल ब्रंटन ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम था द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। अपने पास मंदिर में मिल जाएगी, उसका हिंदी वर्जन है गुप्त भारत की खोज में। उसमें पॉल ब्रंटन ने इनके विषय में लिखा, विशुद्धानंद परमहंस के विषय में लिखा, उनको लिखा काशी का मायावी। विशुद्धानंद परमहंस बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। ये जो गायत्री परिवार वाले पंडित जी श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, जब उनके दर्शन के लिए गए तो उन्होंने उनके सामने रुई ली और उसको एक लेंस से देखते थे। सूर्य विज्ञान के प्रणेता थे, सूर्य की ऐसी साधनाएं की थी, ऐसे लेंस थे। उस लेंस से सूर्य किरणें उस पे डाली और वो रुई पिघलते हुए एक पत्थर जैसा आकार बनने लगा और उस रुई से बन गई गायत्री माता की मूर्ति। वो उन्होंने पंडित जी को भेंट कर दी। पॉल ब्रंटन जब गया था तो वो सोच नहीं पाया, उन्होंने कहा ये जादूगर है काशी का। मरा हुआ तीतर उन्होंने देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस लेंस रखा करते थे, उस लेंस से ऐसे देखा और ऐसे उसमें से किरणें निकली। थोड़ी देर में वो मरा हुआ सूखा हुआ तीतर फड़फड़ाने लगा और उड़ के आकाश में चला गया। तो उन्होंने कहा ये तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। योगानंद परमहंस की पुस्तक आप कभी पढ़ेंगे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, बड़ी रुचिकर पुस्तक है, बड़ी अच्छी लगेगी। कैसे योगानंद परमहंस को और भगवदीय साधनाओं में अपने गुरुजनों का सहयोग मिला। विदेश में योगानंद परमहंस ने बड़ा प्रचार किया। उन्होंने इन्हें गंधी बाबा के नाम से लिखा। ये विशुद्धानंद परमहंस कौन थे? गंधी बाबा। जो भी खुशबू आप बोलते, आपने कहा भी मोगरे खुशबू प्रकट करो, तो मोगरा, गुलाब, चुटकी मारते हवा में गुलाब की खुशबू। आप कई लोग ऐसे बोलते थे ऑस्ट्रेलिया में कोई फूल होता वो बता देते, तो वो फूल की खुशबू लो तत्काल वहां। तो ये विशुद्धानंद परमहंस जी के पास में जब पूज्य भाई जी दर्शन के लिए गए तो विशुद्धानंद परमहंस इन्होंने भाई जी से पूछा, भाई जी एक बात बताइए, कौन सी सुगंध प्रकट करें? तो भाई जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज जी सुगंध प्रकट करनी है तो जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंगों से और जो सुवास निकलती है श्री कृष्ण की अंग गंध वो प्रकट कीजिए। अब भाई जी तो भगवान के दर्शन नित्य होते थे। विशुद्धानंद परमहंस जी मुस्कुराए और उन्होंने तत्काल चुटकी बजाई और ऐसी सुगंध चारों तरफ जो कभी लोगों ने सूंघी नहीं, इतनी सुंदर सुगंध, और सब लोगों को दिव्य आनंद आने लगा। भाई जी पहचान गए श्री कृष्ण की अंगगंध है। तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने कहा, भाई जी अभी हमारा मन नहीं भरा है। वैसे विशुद्धानंद परमहंस जी का सामर्थ्य कितना ज्यादा था, एक बार उनके चेलों ने उनको, ये पंडित कविराज जी के गुरु थे, अभी जिनके शिष्य के बारे में बता रहा हूँ, पंडित कविराज जी के भी गुरु महाराज विशुद्धानंद परमहंस। जब भाई जी बॉम्बे में थे तो भाई जी के पास बॉम्बे में भी आते थे। तो एक बार शिष्य लोग बैठे थे, शिष्यों ने कहा कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, कमल के फूल पे आके बैठ गए, तो नाभि से कमल का फूल निकला, ये क्या बात है? तो उन्होंने बोला, देखो माँ के शरीर से बच्चा नाभि से जुड़ा होता है, ये क्या बात है? वैसी बात है। तो नाभि से जुड़ना तुम्हें इतने आश्चर्य की बात क्यों लग रहा है? तो विशुद्धानंद परमहंस ने कहा कि देखो नाभि वाली बात तुम्हें समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अपने तख्त पे लेट गए और कुर्ता ऊपर कर लिया, जो उनका पेट था उस पेट को 2-3 बार फटकारा
ऊपर नीचे किया तो नाभि में से तुरंत एक डंडी निकली और डंडी हवा में और उसमें से छाते जैसा कमल खुल गया। सारे लोग देखते रह गए, सारे शिष्य। उन्होंने कहा ये तो तुम बालक हो और तुम लोगों का ये और सामर्थ्य नहीं तो मैं ब्रह्मा जी को लाके इस पर बिठा देता। अब मैं ये योगी ऐसा कर सकता हूँ, भगवान तो योगेश्वर हैं। तो ये विशुद्धानंद परमहंस जी ने भगवान भाई जी से कहा, भाई जी आपने श्री कृष्ण की अंगगंध तो मांगी, लेकिन आप बताइए कुछ और, अभी हमारा मन नहीं भरा। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप कुछ और चाहते हैं तो और हम चाहते क्या हैं, हम तो पुनः पुनः श्याम सुंदर के ही दर्शन करना चाहते हैं, तो आप श्री कृष्ण के ही दर्शन करा दीजिए। तो भाई जी से कहने लगे अच्छा। अपना चश्मा हटाया और कहा लो मेरी पुतलियों में देखो। तो अब उनकी पुतलियों में नृत्य करते हुए श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण डांस कर रहे, नृत्य कर रहे, तो डांसिंग कृष्ण। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन हुए। फिर उन्होंने भाई जी से कहा भाई जी जब कुछ देर हो गई तो भाई जी अभी ये तमाशा बंद कर दूं? तो भाई जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और उन्होंने भगवान के जो दर्शन हो रहे थे उन दर्शनों का सब वर्णन कर लिया। ऐसे महापुरुषों से भाई जी का बहुत संबंध था। क्या नहीं कर सकते महापुरुष, संतों के सानिध्य में हम जाते रहें इतना बहुत है, उनके दर्शन होते रहें इतना बहुत है, वरना मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जाए ये बड़ी खतरनाक बात है। मनुष्य जीवन यूं ही निकल जाए। तो इसीलिए इस जन्म का सबसे बड़ा धन है कि भगवान का अनुभव हो, और भगवान का अनुभव नहीं हो पाए तो भी तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा प्यार काफी है। भगवान के भक्त मिल जाए इसी जन्म में, संत मिल जाए इसी जन्म में। मनुष्य हम में से कितने लोग ऐसे ही रहते अगर उनको भक्त न मिले होते, हमें संत न मिले होते, आपको न मिले होते, कैसा जीवन बीतता। जो नहीं खाने लायक है वो आदमी खाता है? कितने थे हम लोगों में से जो पूर्व में मांस भक्षण और ये सब चीजें करते थे, खाने लायक जो चीजें नहीं खानी चाहिए, दूसरे जानवरों तक को खा जाना। बताओ संत नहीं मिले, भक्त नहीं मिले तो पता ही लगता है चीजें गंदी है। नशा करते, गलत चीजों में रहते। आजकल अधिकांश युवान सब गंदगी को बहुत अच्छा समझते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, उसको बड़ा गर्व करते हैं। जब भक्तों के संग में आते तब तो हमें पता लगता है कि ये चीजें खराब है। क्यों? भक्तों का संग करते हैं तब पता लगता, नहीं तो ये रहता है संडे हो या मंडे, आज के लोग ऐड कराते हैं,
मुर्गों के ऐड आते, बताओ, मुर्गे खा जाओ। बताओ, लोग मछलियों को और खिलाते थे, पंछियों को दाना डालते थे, अब पंछियों को खा जाते हैं। अंडा वेजिटेरियन, ऐसी बातें कहते हैं लोग। तो ये बातें हैं ना। एक जगह एक भजन में एक संत ने भजन लिखा, उसमें उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू तीर्था गंवाए तो मैं क्या करूं, जो तू तीर्था गंवाए। मुँह दिया मुँह में खाने को अन्न जल दिया, मुँह दिया भगवान ने टेस्ट लेने के लिए हमें, टंग इज ऑलवेज यंग, टंग दी, जबान, जबान मतलब हमेशा जवान, बुढ़ापे तक। दांत बाद में आए थे और पहले चले गए, और जबान शुरुआत से थी और अंत समय तक रहेगी। तो मुँह दिया मुँह में खाने को अन्न जल दिया, मेवा में समान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्टान भी क्या क्या पैदा किया, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, तू अगर मुर्गी खाए तो भगवान कहते हैं, अरे जानवर बन गए स्वाद के वास्ते, तू अगर मुर्गी खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर बकरी खाए। लो, कबीर जी एक जगह कहते हैं कि बकरी पाती खात है, उसकी उतरी खाल, जो नर बकरी खात है उनका क्या होगा, जो बकरी को चबा लेते हैं। बकरी छोड़िए, ऐसा कौन सा जानवर है जो नहीं खा रहे लोग? सत्संग का ही तो, हाँ जी, अरे कुत्ता खा, अरे भैया संसार में सबसे ज्यादा गंदा खाने वाला सुअर होता है। जो इंसान फ्रेश होके आता है ना, वो सुअर खाता है। जिसे देख के हम नाक मुंह से कोड़ते हैं, वो सुअर को भी खा जाते हैं। विदेशों में बड़े लोग चाव से खाते हैं। अब क्या बताएंगे, क्या करेंगे? जिस जीव को इतना कष्ट होता है, सत्संग के अभाव में लोगों को पता नहीं है। बेचारी बकरी की खाल उतर जाती है, पत्ती खाने वाली बकरी की। जो बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा। जब तक मनुष्य जीवन है, भगवान ने छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो चाहे वो चर लो, जो चाहे खा लो, ऐसा नहीं। जब फैसले की घड़ी आएगी तो उस समय बड़ा निर्णायक समय होगा। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज खाएं क्या न खाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। अरे कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छी भगवान ने चीजें दी, वो बनाओ खाओ और भगवान को भोग लगा के पाओ। गंदा खाने से क्या मिलेगा, क्यों खाएं? स्वाद के लिए ऐसा खराब बन जाए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अपने कितने घरों में लोगों ने एकदम पूरे पूरे घर में पवित्रता, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति की स्थापना की। लेकिन एक बात बताएं, जब पुराने पाप हो ना किसी आदमी को, उनको ये सब बातें समझ नहीं आती। बहुत ज्यादा खोपड़ी में जो बुद्धि खराब होती है ना, उस समय जैसे
आप जानते हो विष्ठा गंदगी में रहने वाला एक कीड़ा होता है, उसको सफाई की जगह छोड़ दो ना तो तड़पने लगा, रे बाबा हमारी खुशबू, तो खुशबू ने बदबू लगती, सेंट की खाली बोतल में उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी, वो बदबू का कीड़ा है। उसे कहते जल्दी बदबू सुंघाओ, मुझे बदबू चाहिए। तो ऐसी हालत होती है जब उनसे कोई पवित्रता की बातें करे, नहीं भाई साहब ये नहीं करना चाहिए। एक बार प्रहलाद जी ने भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, आपके वैकुंठ में आपके धाम में इतने मजे हैं तो सबको आप मौका क्यों नहीं देते? तो भगवान ने कहा लोग आना नहीं चाहते। तो प्रहलाद जी ने कहा आप लाएंगे तो आएंगे, तो उन्होंने बोला आप ले आइए। तो प्रहलाद जी गए, सबसे पहला जीव उन्होंने देखा ये सुअर बड़ा तूफान है, यहाँ कितनी गंदगी में पड़ा है बेचारा। अरे तो उन्होंने कहा अरे वो क्या हुआ भगवान, इसमें बैटरी डालनी तो आप डाल देते, लेने गए अच्छा तब तक जुगाड़ कर रहे हैं। अरे बोल, तो एक सुअर था बड़ा था नाले में, प्रहलाद जी ने कहा इसी को बेचारा दुखी है, गंदगी में पड़ा है, अपनी सूरी थी साथ में, उसके छोटे छोटे सुअर पिग्गी थे। भैया बड़ी मुझे पता लगा, किसी ने मुझे बताया कि सुअर को बड़ी बुरी तरह मारते हैं, कई लोग तो जिंदा जला देते हैं। इतना बुरी योनि, इतना दुख, जब कभी सुअर बन जाएंगे ना तो पता लगेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो जो सुअर भी कभी इंसान था। तो आप याद रखिए जो गंदा खाएगा वो गंदा एक दिन उसे भी जिंदा जैसे ही जलना पड़ेगा। संसार भगवान का नियम बड़ा कड़ा है, उसको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जानबूझ के किसी जीव को दुख देना, ये सब चीजें ये ठीक बात नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए दैट्स व्हाई वी शुड बिकम प्योर वेजिटेरियन, इसीलिए शुद्ध शाकाहार का और प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए, अपने खाने में लाना चाहिए। शाकाहारी बने, अच्छी बात है, मांस भक्षण करना बहुत बुरी बात है। तो प्रहलाद जी उस सुअर को कितना दुख पाएगा, बाद में कोई काट वाट लेगा, तो इसको बेचारे को बचा लो। प्रहलाद जी सुअर के पास गए, उस सुअर को शक्ति दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, उसे बोलने की शक्ति दी, एकदम फ्लुएंट हिंदी में बात करने लगा, फ्लुएंट संस्कृत में। प्रहलाद जी से बोला भाई साहब आप क्यों आए? प्रहलाद जी ने बोला मैं आपको वैकुंठ ले जाने आया हूँ। तो उन्होंने बोला वैकुंठ मेरी सूरी भी चलेगी, मेरे छोटे छोटे पिगी भी ले चलेंगे, तो वैकुंठ में ऐसा नाला है गंदा, मेरे को रहने के लिए फैसिलिटी चाहिए, तो गंदा नाला। तो उन्होंने वैकुंठ में गंदगी नहीं होती, उन्होंने बोला ऐसे वैकुंठ को हमें क्या करना भैया, है चूल्हे में जाए ऐसा वैकुंठ, हमें तो वो वैकुंठ प्रिय है जहाँ गंदे गंदे नाले हों। अब बताओ, प्रहलाद जी ने बहुत समझाया लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। उसके लिए नाला ही सब कुछ था, गंदगी सब कुछ थी, इसीलिए जो गंदे रास्ते पे चलते हैं भिक्षु जी महाराज ने बात कही, उसको कह के बाद समापन करते हैं। भिक्षु जी कहते हैं भिक्षु कहे मन फिरेगा तू रो, अरे मन तू रोता फिरेगा, 1,84 में लगाएगा गोता, 1,84 में लगाएगा गोता, 84 लाख में भटकना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े जानवर शूकर कूकर यही सुअर वगैरह सब बनना पड़ेगा, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, आया करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे मन में कैसे बात आई, भाई जी का चरित्र सुनाते सुनाते ये बात कहने का मन में आया कि देखो खाने पीने की पवित्रता, खान पान की शुद्धता बहुत अच्छी, आपके आगे आने वाला वंश बहुत अच्छा वंश आएगा अगर आप उन्हें पवित्र बात सिखाएंगे, गंदे रास्ते पे नहीं चलेंगे।
गंदगी का परिणाम बड़ा बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। इसलिए आज हम ठीक हैं। इसी जीवन में भगवान शंकर ने कहा, जो खाने पीने की पवित्रता का निर्णय लेता है कि मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा, तो पुराना किया गया उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है और उसे कई यज्ञों का फल मिलता है, कई यज्ञों का फल मिलता है भैया। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में पवित्रता पूर्वक जो भोजन हो उसका प्रयोग करें। जय जय श्री राम।